बहुत साल पहले की बात है। एक पहाड़ी राज्य के बीचों बीच बसा था एक घना और रहस्यमयी जंगल, बनाओं का जंगल। उस जंगल के बीच बसी थी एक सुनसान बस्ती जिसे वृंदा गांव कहा जाता था। इस गांव में कोई खुशी नहीं थी। हर रात किसी न किसी की चीख सुनाई देती थी, लेकिन कोई भी सामने नहीं आता था। कहते हैं वहां एक पिशाचिनी का साया था जो हर अमावस्या को किसी एक इंसान की आत्मा को खा जाती थी। पहला राज, श्रापित वृक्ष। गांव के बीचों बीच था एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ जिसे लोग श्रापित वृक्ष कहते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले उस पेड़ के नीचे रूपमती नाम की एक औरत को गांव वालों ने डायन समझकर जला दिया था। मरते मरते उसने शाप दिया, तुम सबकी औलादें मेरी भूख बनेंगी। हर अमावस्या को मैं आऊंगी और किसी ना किसी को साथ ले जाऊंगी। उसके बाद से ही वो औरत बन गई पिशाचिनी, एक अर्ध मानव अर्ध राक्षसी आत्मा जो रूपमती की आत्मा में बदल गई और बनाओं के जंगल में रहने लगी। दूसरा रहस्य, लाल आंखों वाली औरत। गांव के लोग बताते थे कि जब रात 12 बजे हवा बिल्कुल शांत हो जाए और कुत्ते रोने लगे तो समझ लो पिशाचिनी आ चुकी है। उसकी पहचान थी उसकी आंखें खून जैसी लाल और उसकी जुबान इतनी लंबी कि जमीन तक लटकती। जब वो आती तो पहले किसी के दरवाजे पर धीरे धीरे नाखूनों से खटखटाने लगती। अगर कोई बाहर निकलता वो फिर कभी नहीं लौटता। तीसरा अध्याय, रीना की जिज्ञासा। रीना गांव की एक 17 साल की लड़की बहुत जिज्ञासु थी। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसने ठान लिया कि वो पिशाचिनी का सच सामने लाएगी। अमावस्या की रात वो अकेले श्रापित वृक्ष के पास पहुंची, अपने साथ एक कैमरा और कुछ पूजा की चीजें लेकर। उसने कैमरे को चालू किया और पेड़ के सामने बैठ गई। जैसे ही रात के 12 बजे चारों तरफ धुंध फैलने लगी, हवा रुक गई और रीना ने दूर से किसी के पैरों की आवाज सुनी, उल्टे पैरों की। वो धीरे धीरे पेड़ के पीछे चली गई और अचानक उसके सामने प्रकट हुई एक औरत, बिल्कुल सफेद साड़ी में, खुले बाल और खून से सनी आंखें। वो थी पिशाचिनी। चौथा अध्याय, रीना की बलि। पिशाचिनी ने रीना को देखा और बोली, तू आई है मुझे देखने, अब तू ही बनेगी मेरी अगली परछाई। रीना ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की पर उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। तभी पिशाचिनी हवा में उड़ती हुई आई और रीना के शरीर में समा गई। कैमरा जमीन पर गिरा लेकिन चालू रहा। अगली सुबह जब गांव वालों ने कैमरा पाया तो उसमें सिर्फ रीना की चीखें और एक झलक दिखाई दी। पिशाचिनी की आंखें कैमरे में सीधी घूर रही थी। अंतिम अध्याय, पिशाचिनी का विस्तार। अब गांव वालों को समझ आ चुका था कि पिशाचिनी अब एक नहीं रही। रीना की आत्मा भी अब उसका हिस्सा बन चुकी थी। अब वो हर अमावस्या नहीं बल्कि हर रात किसी न किसी की आत्मा ले जाती थी। वृंदा गांव को अब मृतकों का गांव कहा जाने लगा। जो भी उस जंगल से गुजरा कभी वापस नहीं आया। बनाओं का जंगल अब भारत के सबसे भूतिया स्थानों में गिना जाता है। चेतावनी, अगर आप कभी भी किसी अजीब से गांव में जाएं और वहां एक बड़ा पुराना पीपल का पेड़ दिखे तो उसके पास मत जाना, क्योंकि शायद पिशाचिनी अभी भी तुम्हें देख रही हो। ये है बौनौर पिशाचिनी की डरावनी कहानी का पार्ट 2 और पार्ट 3, रीना की बाद की और भी ज्यादा भयानक खून जमा देने वाली घटनाएं। पार्ट 2, पिशाचिनी की वापसी, शापित स्कूल। पिछले हिस्से से आगे। रीना की आत्मा पिशाचिनी में समा चुकी थी, लेकिन उसकी मौत के बाद गांव में कुछ और अजीब होने लगा। अब बच्चों के सपनों में एक स्कूल दिखाई देता था जहां सब कुछ उल्टा चलता था। दीवारों पर खून से लकीरें और ब्लैक बोर्ड पर कुछ अपने आप लिखा जाता था, मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। गांव के बाहर ही एक पुराना स्कूल था जिसे 10 साल पहले बंद कर दिया गया था क्योंकि वहां एक लड़की ने आत्महत्या की थी। नाम था संध्या। अंधेरे का बुलावा। एक रात गांव की एक और लड़की नेहा को सपना आया वो स्कूल के अंदर जा रही है और हर क्लासरूम में एक काली छाया खड़ी है जो कह रही है, रीना अभी जिंदा है लेकिन इंसान नहीं। सुबह उठते ही नेहा ने अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाने की ठानी। वो सब राखी, गोविंद और रजत को लेकर पुराने स्कूल पहुंची। शापित स्कूल की दहशत। स्कूल में घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ब्लैक बोर्ड पर लिखा था,
तुम्हारी बारी है। हर क्लासरूम में किसी की हंसी गूंज रही थी, बहुत तीखी, बहुत डरावनी। और फिर उन्हें देखी रीना, जो अब पूरी तरह पिशाचिनी बन चुकी थी। उसके बाल अब जमीन तक थे, उसकी आंखें लाल नहीं, काली हो चुकी थी। उसने कहा, तुम लोगों ने मुझे रोका नहीं, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रीना ने गोविंद को हवा में उठाया और दीवार पर दे मारा। राखी और रजत भाग निकले, लेकिन नेहा वहीं खड़ी रह गई। उसने जेब से एक तांत्रिक ताबीज निकाला, उसके नाना ने दिया था। नेहा ने जोर से मंत्र पढ़ा, ओम क्रीम कालिका हरीम नमः। एक तेज नीली रोशनी चमकी। रीना कुछ देर के लिए कांपी और गायब हो गई। पार्ट 3, अंत या नई शुरुआत, आत्मा का खेल। ताबीज की असली सच्चाई। नेहा घर लौटी, लेकिन अब उसका चेहरा बदलने लगा था। उसे कुछ अजीब सपने आने लगे। उसे दिखा कि ताबीज दरअसल एक आत्मा बुलाने वाला यंत्र था, आत्मा भगाने वाला नहीं। उसके सपनों में एक पुरानी औरत आती थी जो कहती, नेहा, अब तेरी बारी है पिशाचिनी बनने की। नई पिशाचिनी। नेहा धीरे धीरे बदली। अब वो रात को अकेले जंगल में जाने लगी, गांव वालों से नजरें चुराने लगी। एक दिन गांव का बच्चा दीपू गायब हो गया। जब गांव वाले जंगल में खोजने गए, उन्हें एक पेड़ से लटकी लाश मिली और नीचे खून से लिखा था, नेहा अब मेरी है, रीना अब आजाद है। अंतिम दृश्य। अब गांव में कोई भी इंसान रात को बाहर नहीं निकलता। पिशाचिनी अब 2 रूपों में फैल चुकी है, एक मरकर आजाद, दूसरी जीते जी शापित। और कहते हैं, जब 2 पिशाचिनियां एक साथ शिकार करती हैं, तब कोई ताबीज, कोई मंत्र उन्हें रोक नहीं सकता। चेतावनी। अगर आपने कभी कोई पुराना स्कूल देखा हो जिसमें दरवाजा अपने आप खुलता बंद होता हो, या किसी लड़की को सफेद कपड़ों में झूलते बालों के साथ दिखा हो, तो समझ लो पिशाचिनी अब तुम्हें भी पहचान चुकी है। अगर आप चाहें तो इसका पार्ट 4 पिशाचिनी वर्सेस तांत्रिक भी बना सकता हूँ। इस पर हॉरर वीडियो स्क्रिप्ट, आवाज़ और थंबनेल डिज़ाइन भी दे सकता हूँ। बताइए क्या चाहिए।